हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम करा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। गाइस, एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, कह रहा डीई पैरेलल हमें बीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ये। ठीक है, ईसी फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है फर्स्ट वाले पार्ट में। तो गाइस, आपको याद होगा मैंने 6.2 शुरू कराने से पहले एक थ्योरम कराई थी जिसको कहते थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी। वो कहती थी अगर ट्रायंगल की, मैंने आपको बताया था, अगर ट्रायंगल की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो क्या होगा? तो ये, जैसे ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये डी है और ये ई है, तो क्या होगा अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? तो मैंने क्या बताया था, क्या होता है? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। मैंने आपको बताया था थ्योरम 6.1 में। ठीक है, उसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। और हमें दिया हुआ है डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ये तब होगा। और और इसका उल्टा भी गाइस ट्रू है। अगर जैसे हमें दिया हो, ये वाली कंडीशन दी हो, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो हम कहेंगे हमारी ये वाली लाइन पैरेलल है, डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ये हम सीधा भी ले सकते हैं, इसको उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, सीधा कैसे है कि हमें दिया हुआ डी ई पैरेलल है बी सी, तो हमारी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। अब कई क्वेश्चंस में हमें दिया होगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी है, तो प्रूव करो कि डी ई पैरेलल बी सी। तो फिर हम लिख देंगे सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ऐसे होगा ये। तो अब देखो, हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? हमें ईसी की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो और ये पैरेलल, हमें ये डीई पैरेलल बीसी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट। आ जाएगा, देखो 1.5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो 1 पॉइंट, अभी ये 1.5 है। अब 1.5 को डेसिमल, हम जो भी चीज हमेशा डेसिमल में होती है ना, उसका सबसे पहले हम डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, तो इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल की जगह 1 और बाकी जितने उसके आगे डिजिट्स होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया है? 15 डिवाइड बाय 3 इंटू में 10। अभी इसको मैं काट दूंगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या आ गया मेरा? 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इससे क्या आ जाएगा? एक्स, सॉरी, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 है। ठीक है, तो ये एक्स इधर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाए तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर। ठीक है, इजी था। अब गाइस, जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है इसके जैसा। उसमें क्या है, ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई हमें। ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आपको खुद करके दिखाना है। नहीं आया तो आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ लेना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है? क्वेश्चन टू कह रहा है हमारा कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले मैंने वो ट्रायंगल पी क्यू आर सुना, तो मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर, जब भी मैं ट्रायंगल सुनता हूँ सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया। पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिया मैंने। तो ठीक है, तो कह रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पे ई है और पी आर पे एफ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कह रहा है ना, पी आर पे एफ है। ठीक है, मैंने पॉइंट्स बना दिए। तो फिर कह रहा है कि अब यहाँ से असली क्वेश्चन शुरू होता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। जो हमारा ई एफ है, ये पैरेलल क्यू आर प्रूव करो। हर एक केस दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला केस क्या है? फर्स्ट केस है कि हमारा पीई 3.9 है। ठीक है, पीई 3.9 है, ई क्यू 3 है हमारा, ई क्यू 3 है, और पी एफ 3.6 है, ये 3.6 है, और ये 2.4 है। ठीक है, एफ आर हमारा 2.4 है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आ गया। जैसे ये बाई ये इज इक्वल, ये वाली लाइन डिवाइड बाई ये वाली लाइन
पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू, अगर हमारा आ गया पी एफ बाई एफ आर, अगर हमारा ये आ गया तो हम कहेंगे हमारी लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। हमें बस अब ये दोनों इनकी सबकी वैल्यू को पुट करके देखना कि ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू निकाला मैंने, क्या आएगा 3.9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो मैं इसका डेसिमल है तो सबसे पहले डेसिमल हटा दूंगा, डेसिमल हटा के 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको 3 से काट दूंगा, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये हमारा आ गया 13/10। ठीक है, तो मैं पी एफ बाई एफ आर निकालूंगा, पी एफ बाई एफ आर, तो क्या आएगा 3.6, 3.6 डिवाइड बाई 2.4, तो 0.6 और 0.4 हटाऊंगा मैं, 0.6 हटाया तो मैंने नीचे 10 आ जाएगा, तो पॉइंट इधर से 0.4 से ऊपर हटाया तो ऊपर ऊपर 10 लग जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा हमारा 36/24 बचा, 36/24। अब इसको काटूंगा तो क्या आएगा 2 18 जा, 2 12 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, तो हमारा तो 9/6 आ रहा है। तो हमारा पीई बाई ई क्यू हमारा इक्वल तो आ नहीं रहे दोनों। ठीक है, तो हमारे इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होगा, लाइन पैरेलल नहीं है, ई एफ हमारी पैरेलल नहीं है। ठीक है, नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब गाइस इसका जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके से पी और पीई बाई ई क्यू, पहले पीई बाई ई क्यू निकालना है, फिर पी एफ बाई एफ आर निकालना है। अगर दोनों इक्वल आए तो हम कहेंगे पैरेलल है, नहीं तो नहीं है, यही वाली कंडीशन है। ठीक है, वो आपको होमवर्क है, ठीक है, वो आपको दोनों खुद करने हैं। ठीक है, नहीं है तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो वैसे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा, कि हमें दिया हुआ है एम एल पैरेलल बी सी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो, हमें क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एम एल या एल एम कह लो, एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई है। तो कह रहा है प्रूव करो ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। अब गाइस देखो, मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ाई थी, 6.1 थ्योरम जो है उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। देखो ये थी ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी होता है, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो। बस एक और चीज भी होती है इसमें, इसमें क्या होता है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो क्या होता है एडी, एडी बाय पूरा वाला, एडी जिस पे एडी जिस वाली लाइन पे है ना, ए बी पे है, तो वो पूरी वाली लाइन ए बी इज इक्वल टू ए ई, फिर ए ई कौन सी वाली लाइन में है? पूरी वाली पे, ए सी पे है वो। ठीक है, तो ये भी होता है, हमें जब दिया होता है डी ई पैरेलल बी सी, एक तो ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, और एस ये पैरेलल दिया हो तो एक ये लिख सकते हैं हम, ये वाली चीज, और पैरेलल अगर दिया हो, ये वाली लाइन पैरेलल दी हो तो हम ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एम बाई ए बी प्रूव करना है हमें, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ये प्रूव करना है हमें। पर हमें पहले दिया हुआ है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, अगर मैं इसको ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी कर दूं पहले। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देखो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, दी हुई है हमें। तो ए एन बाय, देखो ए एन बाय ए डी गिवन, हमें गिवन दिया हुआ है एल एन पैरेलल है सी डी के, तो क्या होगा ए एन बाय ए डी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ये होगा इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, अब मैंने सोचा, इसको मैंने फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब मैंने सोचा, अब मैं इसको भी इसके इक्वल ला दूं, इस वाली लाइन को भी, जैसे देखो ए एम, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाले में, ये ये और ये वाला, ए सी ए बी सी वाला। ठीक है, ए बी सी, ए एम बाय एम बी, ए एम बाय ए बी, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक रीजन, लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी नैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, देखो ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी, ए एल बाय ए सी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब मैंने देखा
मैंने देखा कि हमारी, देखो ये RHS दोनों का इक्वल है AL बाई AC, तो RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी दोनों का इक्वल होगा, ये होता है हमेशा, ये रूल है। देखो जैसे ये, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, x मान लिया, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मानना नहीं है, तो ये भी x हुआ। अब देखो x, ये AN बाई AD जो है x के इक्वल है, ठीक है, और AM बाई AB भी x के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं, क्योंकि ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तुम्हारा आ गया AN बाई AD इज इक्वल टू AM बाई AB, यही तो हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। अब मैंने कहा ये सोचा कैसे, देखो मैंने सोचा कि इन दोनों लाइनों में रिलेशन है, AD और AC में रिलेशन है, देखो AN बाई AD इज इक्वल टू AL बाई AC, मैं ये कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा इस वाले ट्रायंगल में मैं यही कर सकता हूँ, AM बाई AB इज इक्वल टू AL बाई AC, तो ये भी, ये चीज इसके इक्वल और ये चीज इसके इक्वल, AB वाली लाइन AC वाली की इक्वल आ रही है, AD वाली लाइन AC वाली की इक्वल आ रही है, मतलब पूरी इक्वल नहीं आ रही, जैसे हम रेशो में ला रहे हैं ना, तो ये चीज मैंने दिमाग से यही सोचा कि इसमें और इसमें रिलेशन है, AD और AC में, और AB और AC में रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगा, AD और AB को इक्वल ले आऊंगा, जैसे ये ले आऊंगा, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ से कह रहा है, हमें दिया हुआ है DE पैरेलल AC, मतलब जो हमारा DE है, देखो DE पैरेलल AC, DE वाली लाइन पैरेलल है AC के, और जो मैंने डार्क करी है DF पैरेलल AE, ठीक है, DF पैरेलल AE, ठीक है, ये हमें पैरेलल ये दी हुई है हमें क्वेश्चन में, तो हमें प्रूव करना है BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC, BE बाय EC, तो वही यार सेम टू सेम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से करेंगे हम, ठीक है। अब जो मैंने सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताई थी ना, ये वाली दो तरह की बताई थी मैंने, देखो A, ये B, ये C, ये DE, ठीक है, ये बताई थी। एक तो मैंने बताई थी जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हो तो AD बाय DB, ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट डिवाइड बाय ये वाला पार्ट, एक तो ये होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बता दिया था, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, ठीक है, ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन थर्ड में बताया, ठीक है। पर अब इसमें फर्स्ट वाला पार्ट ही लगेगा, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय, मैं बता दूं कैसे, देखो सबसे पहले मैंने देखा इस वाले ट्रायंगल में, देखो ABE, इन ट्रायंगल ABE, देखो इन ट्रायंगल ABE में क्या है, हमारी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ABE में, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या होगा, BF बाय FE इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा BD बाय AD, गिवन में क्या दिया हुआ है, DF पैरेलल AE, ये हमें गिवन है, सो BF बाय FE इज इक्वल टू BD बाय DA, नहीं हो जाएगा, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय BPT थ्योरम भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब मैंने देखा, अब मैंने क्वेश्चन में देखा कि मुझे क्या लाना है, BE और EC भी लाना है, BE और EC, ठीक है, तो ये BE और EC ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल लिया, हमें देखो BF बाय FE था पहले, BF बाय FE था, तो मैंने BF और FE किस ट्रायंगल में आ रहा है, मैंने कहा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया था, ठीक है। BF और FE देखो, ठीक है, ABE में आ रहा है ना ट्रायंगल में, तो मैंने AB ट्रायंगल लिया था। अब मैंने देखा क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर B इज इक्वल टू लाना है BE बाय EC, मतलब BE बाय EC, तो मैंने कहा ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, क्या दिया हुआ है हमें, DE पैरेलल AC, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारे DE देखो DE ये वाली लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब ये वाली पैरेलल लाइन यहाँ तक जा रही है, तो ये हो जाएगा BF बाय EC, BF, सॉरी BF नहीं BE बाय EC, क्योंकि ये DE वाली लाइन पैरेलल इसके है ना, तो हमें अब ये वाली लाइन को भूल जाना, ये वाली जो दो लाइन है ना, ये वाली समझ लो है ही नहीं, ठीक है, हम बड़े वाले ट्रायंगल से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली दो लाइनें समझ लो है ही नहीं, तो क्या आया हमारा, BE बाई EC इज इक्वल टू BD बाई AD इज इक्वल टू बाई BD बाई DA कर दो या AD कर दो, एक ही बात है,
बी डी बाई डी है। अब देखो ये भी लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारी इक्वल है, ये वाली चीज और ये वाली चीज हमारी इक्वल है, हर चीज हमारी इक्वल है। हैंस इसको फर्स्ट दे देंगे, इसको सेकंड दे देंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी एफ बाय एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया हमारा, ठीक है। बस क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि डीई पैरेलल है ओक्यू के। ये हमारा डीई है, फिगर हमें दी हुई है, ठीक है, फिगर 6.20 है। तो कह रहा है डीई पैरेलल है हमारा ओक्यू, डीई हमारा ओक्यू के पैरेलल है, और कह रहा है डीएफ हमारा ओआर के पैरेलल है, ठीक है। ये ओआर हो गया, डीएफ पैरेलल ओआर और डीई पैरेलल ओक्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ये बड़ी वाली लाइन ईएफ पैरेलल है क्यूआर के, ठीक है। ये भी गैस देखो मैं बहुत इजीली करूंगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लूंगा, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, देखो पी क्यू और ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, मैं फिर ये बताऊंगा मैंने क्यों किया, ठीक है। अभी पहले बस ट्रायंगल ले लो, ठीक है। पी क्यू ओ ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस इस वाले ट्रायंगल पी ओ क्यू में, इस वाले ट्रायंगल पी ओ क्यू में पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई ओ डी हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू में डी ई पैरेलल ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा पीई पैरेलल, सॉरी पीई डिवाइड बाय ई क्यू, पीई डिवाइड बाय ई क्यू इज इक्वल टू पीडी डिवाइड बाय ओडी, ठीक है, इज इक्वल टू पीडी डिवाइड बाय ओडी, ओडी, ठीक है। हमारा हो गया बाय बीपीटी थ्योरम। अब मैंने सोचा कि इस वाले ट्रायंगल में देखो पी ओ आर, पी ओ आर ये वाले ट्रायंगल में, पी ओ आर में, ठीक है। मैंने सोचा कि पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय ओडी होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ये पी क्यू ओ था, ये अब है पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में देखो हमें दिया हुआ है डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल, डी एफ सॉरी डी एफ पैरेलल ओ आर, ये दिया है हमें। तो हमारा क्या हो जाएगा पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर इज इक्वल टू पी डी बाय ओ डी, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में पी ओ आर में हमारा ये डी एफ पैरेलल ओ आर दिया हुआ है, तो डी एफ हमारा यहीं पे मिल रहा है ना, तो पी डी बाय ओ डी हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो हमारा ये वाली चीज इक्वल है, ठीक है। पी डी बाई ओ डी, ये भी पी डी बाई ओ डी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये लिख सकते हैं कि ये वाली चीज और ये वाली चीज भी इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उल्टा भी होता है उसका। जैसे देखो ये ट्रायंगल था हमारा, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी, और ये डी, मैंने आपको समझाया था ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, ये और इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड होता है, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बताया था अगर ये हमारे साइड इक्वल दी हो, जैसे हमें दिया हो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, हमें दिया हो इस वाले ट्रायंगल में, एबीसी वाले ट्रायंगल में, और ये डी है, ये ई है, ठीक है। अगर हमें ये इक्वल दिया हो ना, तो ये लाइन पैरेलल होती है, उल्टा भी इसका इक्वल होता है, ठीक है। उल्टा देखो सीधा क्या था कि हमें लाइन दी हुई है डीई पैरेलल बीसी, ये हमें पैरेलल दी हुई है डीई पैरेलल बीसी, ठीक है। तो हम क्या कहते थे ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, ठीक है। एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। तो अगर हमें ये दिया हुआ है एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी दिया हुआ है, हमें पैरेलल नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, तो फिर हम इसका उल्टा कहते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो डीई पैरेलल बीसी हम ऐसे कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा
पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू हमारा आ गया पी एफ बाई एफ आर। सो देखो पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर आ गया। उनके बीच में कौन सी लाइन आ रही है? एफ ई और एफ को कौन सी लाइन मिला रही है? ई एफ। सो ई एफ और इसको कौन सी लाइन मिला रही है? क्यू आर को, क्यू आर। सो ई एफ पैरेलल क्यू आर बाई वीपीटी थ्योरम। ठीक है, इसको भी बाई वीपीटी थ्योरम लिखते हैं, या लिख दो कन्वर्स ऑफ वीपीटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ वीपीटी थ्योरम की वीपीटी थ्योरम का उल्टा है ना ये। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों सोचा कि मैं इसको ये डिवाइड बाई ये इज इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ। मैंने ऐसे क्यों सोचा? देखो मैंने सोचा कि पीई बाई ई क्यू को अगर मैं पीडी बाई ओडी ला दूं, ठीक है, और सिमिलरली मैं पी एफ बाई एफ आर को पीडी बाई ओडी ला दूं, तो मेरा पीई ये वाली चीज डिवाइड बाई ये वाली चीज इज इक्वल टू हो जाएगी डिवाइड ये वाली चीज डिवाइड बाई ये वाली चीज। ठीक है, मतलब ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली साइड, और ये वाली साइड डिवाइड बाई ये वाली साइड हो जाएगी। अगर मैं इसको इसके इक्वल, इसको डिवाइड बाई इसको ला दूं इसके इक्वल, ये डिवाइड बाई ये। सिमिलरली मैंने सोचा ये डिवाइड बाई ये, इसको मैं इसके इक्वल ला दूं, ये डिवाइड बाई, तो दोनों का आरएचएस इक्वल आ गया, तो एलएचएस भी इक्वल आ जाएगा। ये मैंने दिमाग से सोचा है, पहले सोचना मन में। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन 5 भी हो गया कंप्लीट।